मेरी प्रोडक्टिविटी 100 टाइम्स हो गई है रूटीन के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करने के बाद। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करोगे देन तुम्हारी भी प्रोडक्टिविटी 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे तो जो रूटीन का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली लाया गया था टू मेक यू मोर टाइम एफिशिएंट एंड हम लोगों को एक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैंने जो रियलाइज़ किया एंड मैंने जो देखा है, एक रूटीन वो इंसान को बांध देता है एंड इट मेक्स द होल थिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। एंड तुम्हें ये समझ में आया जब तुम मेरी कहानी सुनोगे। मैं 4-5 साल से कंटिन्यूअसली प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोस देख रहा हूँ एंड अपने ऊपर उन सारे टिप्स को अप्लाई भी कर रहा हूँ। सो मुझे एक परफेक्ट लाइफ बहुत पसंद है जिसमें कि एक परफेक्ट रूटीन हो एंड एक परफेक्ट प्लान के साथ हम लोग चल रहे हो एंड उसमें कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं हो। इन सारे प्रोडक्टिविटी वीडियो को देखने के बाद मेरा ब्रेन एक हार्ड वायर्ड हो गया था कि नहीं, हर चीज़ प्लान के हिसाब से चलेगी अगर तुम्हारे पास रूटीन होगी तो। बट मेरे साथ होता ये था कि मैं एक रूटीन बनाता था एंड मैं सोचता था कि हाँ, अगले दिन से मैं फॉलो करूँगा इसे, या फिर मैं उसी समय से फॉलो करना शुरू करता था। पहले 1-2 दिन वो बिल्कुल परफेक्टली जाता था, बट जो तीसरा या चौथा दिन होता था उसमें होता ये था कि लेट से मुझे कुछ काम बढ़ गया या फिर लेट से मैं उस दिन लेज़ी हो गया। तो मैं अगर कोई एक पार्ट रूटीन का मिस कर देता था देन मेरा जो ब्रेन था वो बोलता था कि पूरा दिन बर्बाद हो गया एंड इसके कारण मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा गिर जाती थी। अगर मैंने 10 मिनट मेडिटेशन सुबह लिखा है एंड मैं उसे नहीं कर पाया देन इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन फ्रॉम दैट थिंग, मेरा ब्रेन उस चीज़ के बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहता था एंड पूरा दिन प्रोक्रास्टिनेट करते रहता था कि कोई नहीं, आज एक हैबिट मेरा छूट गया, एक 10 मिनट का मेडिटेशन छूट गया, देन मैं बाकी काम भी नहीं करूँगा, अब मैं कल से शुरू करूँगा जो भी करूँगा। तो ये जो एक चीज़ है जो रूटीन तुम्हारे माइंड में बैठा देता है वो बहुत गलत है। रूटीन को तुम एक प्लान की तरह समझ सकते हो और प्लान कभी भी परफेक्ट नहीं होता या फिर परफेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। हर समय कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं एंड तुम्हें उन इरेगुलरिटीज़ को फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नाउ एक और चीज़ जो रूटीन में होती है वो ये है कि लेट्स से तुम कॉलेज से आए हो या फिर स्कूल से आए हो। नाउ अब क्या है कि तुम्हें लेट्स से 1 घंटा या आधा घंटा रेस्ट करना है। नाउ तुमने उसे रूटीन में लिखा हुआ है कि हाँ, मैं 1 घंटा या आधा घंटा रेस्ट करूँगा एंड देन फिर मैं काम शुरू करूँगा। बट व्हाट इफ तुम्हारा ब्रेन या फिर तुम्हारा मूड हो उस समय काम करने का, तो तुम उस समय काम करने का सोचोगे। सोचोगे ये जो टर्म है, तो यहाँ पे तुम्हारे रूटीन में इम्परफेक्शंस आने लगेगी जिसके कारण कि तुम ओवरथिंक करने लगोगे अपने रूटीन को। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, तुमने भी नोटिस किया होगा कि तुम अपनी रूटीन वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो कि क्या मैं या फिर रूटीन बनाते टाइम भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो कि क्या मैं इस टाइम ये लिख सकता हूँ या फिर क्या मैं इस टाइम ये लिख सकता हूँ। देखो, एक बात समझ लो, लाइफ बहुत इरेगुलर है, कोई एक फिक्स रूटीन तुम्हारे लाइफ को फिक्स नहीं कर सकता है। यू हैव टू बी वाटर, जैसा कि ब्रूस ली ने कहा था, तुम्हें पानी की तरह होना होगा टू गो थ्रू योर लाइफ स्मूथली। एंड अगर तुम रूटीन के हिसाब से चल रहे हो देन वो तुम्हें एक पत्थर की तरह बना देता है और उस पत्थर को सिचुएशन के हिसाब से शेप चेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है जिसके कारण कि तुम बहुत पीछे रह जाते हो या फिर तुम्हें बहुत ओवरथिंक करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मैं जो एट दिस मोमेंट कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूँ वो बहुत ईजी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। मैं अपने रात के टाइम में 20 मिनट देता हूँ अपने गोल्स को ट्रैक करने में, अपने गोल्स के बारे में जर्नल करने में, या फिर कह लो अपने गोल्स के बारे में, या फिर कह लो अपने टू डू लिस्ट को बनाने में। एंड अगर तुम्हें नहीं आता कि तुम कैसे अपने गोल्स को ट्रैक कर सकते हो देन ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, तुम उस वीडियो को देख सकते हो। देन उस वीडियो को देखने के बाद तुम अच्छे से समझ जाओगे कि तुम कैसे अपने गोल्स को डिसाइड कर सकते हो एंड कैसे अपने गोल्स को ट्रैक कर सकते हो, वो भी ईयरली, मंथली एंड डेली बेसिस पे। सो ये जो 20 मिनट होगा तुम्हारा, उस 20 मिनट के लिए ही तुम्हें अपने दिमाग को ओपन रखना है। यानी कि उस 20 मिनट में तुम्हें सारी प्लानिंग करनी है। ये देखना है कि क्या क्या तुम्हारे दिन में ऐसा हुआ जिसने कि तुम्हारे प्रोडक्टिविटी को घटाया, क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें नेक्स्ट डे करनी है एंड क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। इन सारी चीज़ों का एक टू डू लिस्ट बनाना है तुम्हें। एंड नाउ उस 20 मिनट के बाद तुम्हें अपने दिमाग को टर्न ऑफ करना है एंड जो भी तुमने टू डू लिस्ट बनाया है उसे रूथलेसली फॉलो करना है। तुम्हारे दिमाग में हमेशा वर्क 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 होना चाहिए। अगर तुम्हें थोड़ा भी टाइम मिल रहा है अदर एक्टिविटीज़ से, तुम अपना काम करो। अगर तुम कॉलेज में फ्री बैठे हो तुम अपना काम करो। ऐसा कोई बाउंडेशन मत रखो अपने काम के बीच में कि हाँ, मैं इसी टाइम काम करूँगा। इससे इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे अभी टाइम नहीं है एंड ऑल दैट, अब मैं क्या करूँ। सो जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एंड परस्यू दैट लिस्ट ऑफ थिंग द नेक्स्ट डे, अपने ब्रेन को ऑफ करके। इससे फ़ायदा ये होगा कि देखो, बहुत बार होता ही है कि हम लोग अपने रूटीन में लिखते तो हैं वर्कआउट,
बट हम लोग का माइंड सोचता है कि अरे यार मैं तो नीट एस्पिरेंट हूँ, या फिर मैं तो पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा हूँ, मेरे लाइफ में जिम क्या ही इम्पैक्ट डालेगा, तो मैं ये नहीं करूँगा। वहीं तुम अगर टू डू लिस्ट का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, देन क्या होगा कि तुम्हें बस अपने ब्रेन को टर्न ऑफ करना है एंड काम करते जाना है। तुम्हारे ब्रेन के पास एक्सक्यूज नहीं होगा वो रूटीन वाला कि ये करने से मेरे लाइफ में क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं नहीं करूँगा। ऑलवेज टर्न ऑफ योर ब्रेन थ्रू द डे एंड बस उस 20 मिनट के लिए अपने दिमाग को यूज़ करो टू थिंक कि हाँ, क्या सच में जिम मेरे लिए यूज़फुल है, या फिर क्या सच में जो भी तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए यूज़फुल है, या कह लो तुम जो भी प्लान करना चाहते हो उस 20 मिनट के अंदर करो। एंड उसके बाद अपने दिमाग को टर्न ऑफ करके जस्ट अपने काम पे फोकस करते जाओ, जो भी तुम्हारा काम है। आई होप तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।